हेलो एवरीवन। अब आ रही है वॉइस? प्रॉपर है ना? चलो बढ़िया है, अपन को अपना टाइमिंग वापस मिल गया है ना, मॉर्निंग का। ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। बीच में से जुड़ते जाएंगे अपन से। तो भाई साहब, अपन कहाँ थे? लास्ट टर्न पे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 5 एंगल वाली कुछ वगैरह वगैरह बेहिसाब सी बातें की थी। तो आज अपन वहीं से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो, सवाल तुम्हारे सामने है। अच्छा सवाल है ना। इट इज़ नाइस क्वेश्चन, गुड, है ना। ये अच्छा सवाल है, यानी तुम्हारी थोड़ी सी कंसेप्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तुम अटेम्प्ट करो, स्टार्ट करो, देखो, बताओ। सवाल दिख रहा है ना? सवाल समझ में आ रहा है ना? दिया तुमको, एक आध मिनट दिया, कोशिश करो। चलो, कोशिश करने से पहले ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ फ्रॉम माई एंड, है ना। वो क्या है? देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल है, तुमको सवाल का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। ठीक है, कुछ बेढंगा कुछ पूछेंगे कि ये प्रूफ कर दो, वो प्रूफ कर दो करके। ठीक है, अगर इस चीज़ की नॉलेज हो तो ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा फटाक से सॉल्व हो जाएगा, बिना किसी, क्या बोलते हैं, मिसलीडिंग कंसेप्ट के। क्या है वो? देखो, सबसे पहले ना एक सर्कल बनाता हूँ मैं, और सर्कल से चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है, तो मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल से चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये सर्कल है, ठीक है। और मैंने तुम लोग को बहुत पहले ना, बहुत सालों पहले मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी। इस सर्कल को देख के साइन का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, सब सीखा है ना अपने लोगों ने, है ना। तो भाई साहब, इस सर्कल से ही, है ना, इस सर्कल से ही अपन आज ये पता लगाने वाले हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यूज़ पे कब कौन बड़ा होता है। साइन कॉस में से कौन बड़ा होता है? सर क्या बड़े की बात कर रहे हो? मैं कहा, जैसे कि चेक कर, 0 से लेके π/4। तुम्हारे पास तो वो टेबल रहती है ना, तुम तो टेबल जानते हो ना, कौन सी टेबल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तुम यहाँ पे साइन लिखा करते थे, याद आ रहे हैं वो दिन? है ना, वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो भाई, तुम इससे वैल्यू वैल्यू पटकना शुरू करते हो। ये कितना होता है? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। और कॉस में उल्टा होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, है ना। ये वैल्यूज़ होती है। ये चीज़ तो अपन को 10 से आती है ना। अब अगर कंपैरिजन करना जाए, तुम देखो कि भाई साइन जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है 0 से 90 में। 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। वैल्यू बढ़ रही है ना साइन की, धीरे धीरे। अगर तुम एंगल 0 से लेकर 90 तक जाते हो, 0 से 90 का क्या मतलब है? 0 से 90 का क्या मतलब है कि भाई 0 तो ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी ऐसे देखोगे तो साइन अपनी वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ाता जा रहा है। और वैसे ही 0 से लेकर 90 तक कॉस को देखो तो कॉस घट रहा है। ठीक है ना, पहले 1 था, टॉपेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 1,
फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर तो लुढ़क ही गया। देखा है ना, देखा ना अपने को। अच्छा, दिखाना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा ये देख, अब कंपेयर कर, 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो कौन बड़ा है इन दोनों में से? कॉस बड़ा है। 30 डिग्री पे देख कौन बड़ा है? ये बड़ा है। यानी 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 हमें ना, हम 10th की नॉलेज से, थोड़ा थोड़ा 10th की नॉलेज से ये बता सकते हैं कि भाई अगर 0 से लेके 45 डिग्री तक की बात करें तब कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से बड़ी है। कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो भाई इसको थोड़ा सा ना 11th के लेवल पे समझने के हिसाब से तुम तो क्या करो, तुम तो काम करो, इस सर्कल को ये पता होना चाहिए, ये 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ये पूरा 360 का चक्कर है। ये पूरा का पूरा 360 का एक चक्कर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा 360 का चक्कर है, अब मैं देख इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ वो देखना है ना, तुम वो देखो खाली, इसको मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कल डिवाइड हो गया, सर्कल डिवाइड हो गया। सर क्या ये कौन सा वाला पार्ट है? ये एग्जैक्ट बीच वाला पार्ट है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 45 है। ठीक है ना, ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये 135 है। यानी ये कितना हो गया? 3π/4। ये वाला कौन सा वैल्यू है? 5π/4। ये वाला कौन सा वैल्यू है? 7π/4। पहले तो इतना बताओ कि जो मैंने ये यहाँ पे कर्मकांडी किए तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या कर दिया? मैंने सिर्फ एंगल्स को प्लॉट किए, इस एंगल पे कौन सी बात, कौन सी बात, कौन सी बात, है ना? क्या ये बात समझ में आई? ये बात तुमको समझ में आई क्या? ये मैंने क्या किया, सर्कल पे क्या किया, मैंने सर्कल के टुकड़े कर दिए, है ना? ये बात समझ में आई क्या? सर्कल के टुकड़े तुम्हें कुछ 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 पल्ले पड़ा गया? थोड़ा बताना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा अपन को बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, अब कर दिया, ये हो गया, कांड तो हो गया। अब देखो, अब तुम इसको ध्यान से देखना, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये दिखाई दिया इतना वाला, है ना? यानी तुम यूं जाने की बात कर रहे हो, तुम हॉरिजॉन्टल जाने की बात कर रहे हो। एक तो हो गया ये पार्ट, और एक कौन सा पार्ट हो गया? एक हो गया अपने पास ये वाला पार्ट। ये दो हिस्से दिखाई दिए, ये दो हिस्से दिखाई दिए, है ना? ये दो हिस्से दिखाई देने चाहिए। देखना मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा है, ये ब्लैक वाला, ये वाला यानी हॉरिजॉन्टल वाला, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है, इस हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से में क्या होता है? इस हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से में ये होता है, तुमने देखा ना यहाँ पे ये 0 है, 0 से 45, 0 से 45 कौन बड़ा होता है? कॉस बड़ा होता है साइन से। ठीक है ना, हम यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि कॉस बड़ा है साइन से, पर कौन बड़ा है? मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, है ना? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? इस बात को तो तन बदन में बसा लेना कि इस रीजन में कौन बड़ा होता है? इस रीजन में कौन बड़ा होता है? कॉस का मैग्नीट्यूड साइन के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। कुछ देर बाद केस लेके भी दिखा दूंगा। अब ये जो वाला केस है, वर्टिकल वाला केस है, ये जो वर्टिकल वाला केस है, ये जो वर्टिकल वाला केस है, इसमें साइन का मैग्नीट्यूड कॉस से बड़ा होता है। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा है तो अपन धीरे धीरे एंगल लेके देखेंगे, है ना? क्योंकि विश्वास आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तुम कोई भी एंगल ले लो, बीच का कोई भी एंगल ले लो, जैसे कि तुम मानते हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना हो गया? 180 हो गया। ये कितना है? 3π/4 हो गया। 3π/4 यानी 135, यानी 135 से लेके 180। कोई भी एक स्टैंडर्ड एंगल ले लो, कोई भी एक स्टैंडर्ड एंगल लेके देखो, है ना? हम क्या बोलते हैं, अपने आप को ट्रू साबित करने की बात कर रहे हैं कि हाँ जो हमने लिखा है वो सत्य है कि नहीं है ना? हम लेके देखते हैं। इस रीजन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, 0 से लेके 45, यहाँ के लिए भी तुम चेक कर सकते हो, डिट्टो वही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चली है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लगा है, मॉड का मतलब कि माइनस साइन खा जाएगा, माइनस साइन खा जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन में तो भाई विश्वास हो गया मेरे को कि कॉस साइन से बड़ा है, क्योंकि टेबल अभी लेके देखी ना हमने लोगों ने, ये 0 से लेके -45 नेगेटिव वाला पार्ट ही तो है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है सर,
है ना। केस लेके देखेंगे हम लोग। मैं कहा ले लो केस, मैं कहा ले लो, है ना। यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लो भाई। मान लो कि मैंने उठाया 150, अगर मैं उठाता हूँ 150 तो मैंने उठाया कॉस का 150 और साइन का 150। ठीक, दोनों की वैल्यू देखनी है। कॉस का 150 कैसे लिखा जा सकता है? कॉस 180 माइनस 30, यानी कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, यानी ये कितना आ गया? माइनस का √3/2, है ना। मैंने इस इलाके में से एक वैल्यू उठाई, ठीक है, इस इलाके में से मैंने एक वैल्यू उठाई है। साइन 150, ये कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस 30, ठीक है, ये कितना हो गया? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना? साइन 30 कितना हो गया? 1/2। अच्छा बताओ, है तो नेगेटिव वैल्यू, है तो ये नेगेटिव वैल्यू, पर जब इस पे मॉड लगा दोगे, जब इस पे मॉड लगा दोगे तो क्या इसका मॉड इसके मॉड से बड़ा है कि नहीं है? है ना। हम तो मॉड की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम तो मॉड की बात कर रहे हैं। सही लिखा है ना। एकदम बात समझ में आनी चाहिए, है ना। हम तो क्या मॉडुलस की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब साफ हो गया, हाँ, कि इस इलाके में से अगर कोई आपने एंगल उठाया, तुम बाकी और अदर एंगल्स के लिए चेक कर सकते हो। मैंने अगर इस इलाके में से कोई भी एंगल लिया तो हमेशा उस एंगल पे कॉस का मॉडुलस साइन के मॉडुलस से बड़ा आएगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू, है ना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। और भी तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा, कोई भी एंगल लेके देख लेना, ठीक है, इतना अपने आप कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ क्या? नाइस, चले आगे बढ़ जाते हैं फिर तो। चलो इसको तो मिटा रहा हूँ, वो सर्कल आप लोग चाक लेना। ओके, ग्रेट, ठीक है, इसको तो मिटा रहा हूँ, कॉपी कर लेना इसको थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ हाँ भाई चलो, इसको मिटा दो, है ना, कॉपी कर लेना इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। चलना पता देगा, छोड़, एक बार लिखा रहने देता हूँ। अब देखो, गुड, इस पार्टी को, इन पार्टी को, सर ये पार्टी देखी देखी सी लग रही है, ये वाली पार्टियाँ देखी देखी सी लग रही है ना, क्योंकि भाई, हेलो सर लेट हो गया। अच्छा उठने में लेट हो गए क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना सब रिवाइंड करके देख लेना, फैसिलिटी कितनी बढ़िया है अपने पास। चलो मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ देखो भाई, ये आइटम्स, ये वाले आइटम तुम लोगों ने देख रखे हैं, ये वाले आइटम तुम लोगों ने देख रखे हैं, है ना। 1 + साइन है, 1 + साइन है, ये तुम लोगों ने देख रखा है। तो भाई देखो, मैं वापस से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 + साइन है, 1 + साइन है ना। इस 1 को क्या लिखना होता है, याद है क्या? sin² a/2 + cos² a/2, इसको क्या लिखोगे? 2 साइन, है ना। ये तो अपन ने सिखा रखा है, एकदम 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 सिंपल चीज़ है ना। ये लिख दिया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा sin a/2 + cos a/2 का होल स्क्वायर। कौन है? 1 + साइन है ना, बच्चा बच्चा जानता है। इस पे क्या लगा है? 1 + साइन पे अंडर रूट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग ए प्लेटफॉर्म। तो चलो अंडर रूट लिया, अगर तुम दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + साइन ठीक है। इस पे अंडर रूट लोगे, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, पर हर बार बता रखा है क्या कि रूट के अंदर x² mod x के बराबर होता है ना, ये मैंने बता रखा है ना। चलो तो भाई जैसे लोगे तो ये खुलेगा तुम्हारे पास mod sin a/2 + mod cos a/2।
जब तक ये मॉड में रहेगा तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको मॉड के बाहर आना पड़ेगा, इसको मॉड के बाहर आना पड़ेगा। तो भाई मॉड के बाहर लाएं कैसे, है ना, मॉड के बाहर इसको लाएं कैसे, तो एनालिसिस करना पड़ेगा। देख ए इसीलिए दिया हुआ है, ए इसीलिए दिया हुआ है ना। ऐसे लोनी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो तुमको भाई कोटा की हर जगह पे या फिर पूरी इंडिया की हर जगह पे ये सवाल तो हर किसी इंस्टीट्यूट की शीट में मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना। इतना पॉपुलर सवाल है, एकदम पॉपुलर, सुपर फेमस सवाल। अच्छा हाँ सर, ये तो हमको पहले ही मालूम था सर, कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया है। अच्छा दूसरी चीज़, फिर तो ये भी मालूम होगा, है ना, फिर तो हमें ये भी मालूम होगा। सेम नोट पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन है, वो कितना हो जाएगा, साइन a/2 माइनस कॉस a/2, है ना। या तो उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको मिटा रहा हूँ मैं, बस ये ध्यान रखना कि इस रीजन में इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होता है और इस वर्टिकल रीजन में साइन का मैग्नीट्यूड कॉस का मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। ठीक, हमें इतना पता होना चाहिए और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसको बना लेना भाई साइड में। ला ठीक है सर। अब देख सर, यहाँ पे ए कितना है, 340। अगर सर मैं यहाँ पे डालूँ, यहाँ पे मैं डालूँ, इसमें लिखा है ना अगर ए इतना है तब ये प्रूफ करो, तब ये झंझट मारी प्रूफ करो भाई, है ना। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 340/170, है ना। तो ये वाली पार्टी कितनी बन जाएगी, मेरे पास 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस साइन 340, वो कितना बन जाएगा मॉड्यूलस के अंदर, साइन 170 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री, इतना आएगा। इतना तो कोई भी कर लेता है। हाँ याद आ रही है, बहुत ज़ोर से याद आ रही है तो बता दे, बिल्कुल बता दे, पूछना थोड़ी होता है, हैं? तुम लोग के पास तो वो फीचर भी है रिट्रैक्ट करने वाला, है ना, तो तुम रिट्रैक्ट भी कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है ना। देखो भाई ये आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद बच्चा अटकता है, ठीक है, इसीलिए एकदम धीमे धीमे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, सही तरीके से समझना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। पहले तो वो पिक्चर दिमाग में बैठाई, सर्कल बनाया था, उसके बाद इसको तो सॉल्व भी किया है ना, ये तो हमको आता ही है, वी नो दिस, ठीक है। फिर मैंने एंगल की वैल्यू रख दी 170, डिपेंड ही उस पर करता है भाई साहब, डिपेंड ही उस पर करता है कि क्या लिखा है वो। अब देखा 170, अब याद करो 170 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 170 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तुम बोलोगे सर 170 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने कहा ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सर साइन पॉजिटिव होता है। तो मुझे क्या मालूम है कि साइन 170 कैसा है, पॉजिटिव। हाँ सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब यार इस वाले आइटम को मॉड से तो बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा, वही तो कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एनालिसिस करने का मतलब भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यार आंसर बाहर क्या निकलेगा, क्योंकि मेरे को क्या मालूम है कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी जैसे मॉड के अंदर 3 लिखा है तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। पर अगर यहाँ पे लिखा है -3, यानी मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटा वो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता है, कुल मिला के पॉजिटिव हो जाता है, बात अलग है, पर जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो माइनस साइन के साथ बाहर निकलती है ना। आई होप ये पता है। ये क्या लिखा है सर, जापानीज में आपका नाम को रिंका तो की सूके रे, तो यही सब काम करो तुम, है, इससे बड़े तो रिंकिया के पापा है कि क्या किया ये सब। चलो, है ना, आप अपन इसकी बात कर रहे थे कि अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन लेके बाहर आती है ना। यानी देखो दोनों में मॉड तो खत्म करना है अपने को, तो मॉड ऐसे खत्म होता है। यानी मॉड खत्म कैसे होता है, तुम सिर्फ ये पता लगा लो, तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
ये पता लगा लो कि अंदर वाली क्वांटिटी का नेचर कैसा है। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर निकाल दो, अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकालो। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा यार कैसे पता लगा है, तो यहाँ पे सर्कल झक मराने के लिए तो बनाया नहीं था हमने, इसीलिए तो बताया था। फिर देखा कि यार ये 170 जो है, 170 जो है ये कौन से वाले में लाई करता है। तब मेरे को याद आया कि जो मेरा सर्कल था, है ना, जो मेरा सर्कल था 170 यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे, है ना। और ये इलाका किसका है, ये कौन सा वाला इलाका है, इस इलाके में कौन बड़ा है ना, इस वाले इलाके में, इस इलाके में कौन बड़ा है ना। अब भी थोड़ी देर पहले देखा भाई, इस इलाके में कॉस का मैग्नीट्यूड, इस इलाके में, तुम्हें नहीं दिख रहा हो भले छोटा है शायद पर, है ना, वो देखना, कॉस का मैग्नीट्यूड जो है वो साइन के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। कॉस का मैग्नीट्यूड जो है वो साइन के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। इसका मतलब कि भाई कॉस जो भी 170 आएगा वैल्यू वाइज तो बड़ा आएगा, वैल्यू वाइज तो बड़ा आएगा, यानी बड़ा नेगेटिव है। अरे बेचारा ये तो पॉजिटिव आदमी है, ये तो पॉजिटिव आदमी है, पर यहाँ पे कॉस 170 जो वैल्यू नेगेटिव देगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू भी तो बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो पॉजिटिव है, चुपचाप टंटा इसी का है, चेक करना है कि भाई कॉस 170 जो है वो साइन 170 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। तो मेरे को वहाँ से क्या समझ में आया, मैंने मैग्नीट्यूड देखा कि अच्छा इस वाले इलाके में कॉस का मैग्नीट्यूड साइन से बड़ा होता है, तो मैग्नीट्यूड ही कंपेयर कर लिया, यानी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और बाजू में क्या लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। तो यानी ये पूरी की पूरी अंदर की पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। बात समझ में आई? इसलिए ये कैसे बाहर निकलेगा, ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। देख 170 को फिर से लिख दिया मैंने ऐसा ही। ठीक है भाई, ये जो लफड़ेबाजी की वो समझ में आई क्या? तब तक मैं पढ़ता हूँ तुमने क्या लिखा है। अब मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, ठीक है, जापानीज़ के नाम पे, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उसको, ठीक है, वरना तुम्हारी स्क्रीनें ब्लर हो जाएगी। टिंकू तो यही काम कर है मयंक। तेरे को जापानीज वेब सीरीज और मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता है ना। कल तो कह रहा था कि मेरी एग्ज़ाम चल रही है, आज इसका पेपर है, उसका पेपर है, और अब तेरे को जापानीज वेब सीरीज देखनी है। वाह वाह वाह, ग्रेट, जापानीज कल्चर इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। पर है ना, एग्ज़ाम टाइम पे तुम ये सब करोगे? चलो ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये समझ में आना चाहिए अपन को कि नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि भाई कॉस का मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है और कॉस नेगेटिव साइन लेके बैठा है, तो टोटल वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, चलो हाँ भाई, इसका तो निपट गया, है ना, यानी मॉड खाली हो गया। अब इसकी बात करते हैं, √1 माइनस साइन ए की। तो मैंने देखा 1 माइनस साइन ए, भाई ये कितना हो जाएगा, ये क्या लेके बैठा है, मॉड में साइन ए बाई 2, यानी मॉड के अंदर साइन 170 डिग्री माइनस कॉस 170 डिग्री। ठीक, अबे एग्ज़ाम तुम साफ हो जाओगे, उड़ जाओगे तुम लोग, क्या एग्ज़ाम तो आती जाती रहती है। क्या करूं मैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो भाई, ये कैसा निकलेगा, है ना। अब इसका जवाब दो भाई, साइन 170 सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। कॉस 170 है ना, कॉस 170 ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के साथ मिलके ये कंप्लीटली क्या हो गया, पॉजिटिव होल पॉजिटिव। और ये तो ऐसे ही बाहर निकलेगा भाई साहब, ये तो ऐसे ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, साइन 170 माइनस कॉस 170। ठीक है, हो गया। अब मैंने LHS उठाया, है ना, फर्स्ट पार्ट का मैंने LHS उठाया,
सॉरी LHS नहीं, RHS, LHS पे चले जाएंगे हम लोग आगे से, ठीक है। RHS ने ये बोला कि माइनस साइन के साथ ये, तो नेगेटिव साइन के साथ कौन सा वाला लेना है, 1 प्लस साइन ए वाला। 1 प्लस साइन ए वाला कौन है, ये है, ये नहीं पूरा लिख दो। नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन A/2 प्लस कॉस A/2, प्लस का वाला ये, तो प्लस के साथ ये लिख दिया, साइन 170, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव से गायब हो गया, ठीक है। कॉस A/2 गायब हो गया, कितना आ गया, 2 साइन A/2, और ये क्या है, LHS, ये है ना, प्रूफ हो गया, खत्म। देखो एक छोटी चीज़ समझाने के लिए कितना समय लग गया अपन को, है ना, पर सिर्फ एक ही बार समझानी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार समझानी है, ठीक है। अगर ये चीज़ ढंग से क्लियर है तब भाई साहब मज़ा आएगा, वरना तो लोगों का मुंह देखते रहेंगे, है ना। अब क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट अपने आप कर लो, सेकंड वाला पार्ट अपने आप कर लो। सेकंड वाला पार्ट अपने आप कर लो, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम है, प्रूफ हो जाएगा। हो जाए तो बताओ मेरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत मस्त चीज़ करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करेंगे अब, है ना, एकदम ही अलग सेगमेंट में जंप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, है ना, इस साल तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, पर अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस प्रकार के फॉर्मेट है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन, उनका फंडा मैंने बता दिया कि ऐसे सॉल्व होता है भाई साहब। चलो आगे बढ़े, तो अगला टाइटल लिखो, कंटिन्यूड, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सर, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, चलते जाने वाला प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन किसका, कॉस का, किसका, कॉस का, है ना। हाँ बेटा, है ना भाई, एक्सप्रेशन क्या है, यानी सवाल किस प्रकार के आएंगे इसके अंदर, सवाल किस प्रकार के आएंगे, सवाल किस प्रकार के होंगे, देख ऐसा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, देख यहाँ पे 1 था, 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर इसका वापस से डबल, ऐसे करते 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 जब तक चलाना चाहो तब तक चला सकते हो, ठीक है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे,
अब बेटा देख, थोड़ा समझो सिचुएशन को। आएंगे आएंगे, मिल जाएंगे तुम्हें, मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना, मिल जाएगा। एक्सप्रेशन समझ में आया कि इस प्रकार के सवाल की डीलिंग करने वाले हैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसका? कॉस का, है ना, कॉस का। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक बात इसके अंदर ध्यान रखना, क्या? द एक्सप्रेशन मस्ट बी इन कॉस ओनली, सिर्फ कॉस में ही काम करेगा, है ना। ओके बेटा, नॉट एन इशू सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान रखा जाए कि एक्सप्रेशन सिर्फ किस में होना चाहिए? कॉस में। ऐसा नहीं चलेगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 स्क्वायर, ना, ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखी जाए, सिर्फ कॉस में ही होगा। आई बात समझ में, है ना, ये समझ में आनी चाहिए, है ना। सर अगर साइन में हुआ तो, अगर ये जो भी ऐसा लेखा जोखा लिखा रहे हो, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप बताओगे थोड़ी देर बाद। और अगर सर क्वेश्चन ही साइन में दिया हो तो मैंने कहा कॉस में कन्वर्ट कर ले। अब तो बहुत सारे टेक्निक्स है कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या मेरे साथ साथ कॉपी करते जाओ। इफ इट इज इन साइन, अगर वो साइन में दिया हुआ है, देन फर्स्ट convert them into कोसाइन। सबसे पहले उनको कन्वर्ट किया जाए कोसाइन में, ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया जाए कोसाइन में, डन, ठीक है। करना क्या है, अब लिखो, जो लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ, समझा मैं दूंगा, प्रोसीजर लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, हम प्रोसीजर लिखवा रहे हैं। लिखो, if continued product of cosine series, कॉपी करते हो मेरे साथ साथ, कर ले कॉपी। if continued product of cosine series is given such that each angle is double of previous angle, such that each angle is double of previous angle, ठीक है ना। हाँ, ये भी लिख लेना इसके अंदर, क्या? not necessarily the last angle, ठीक है, आखिरी एंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या कह रहे हो सर? सब बता दूंगा, रुक जा, ठंड पा। not necessarily the last angle, then multiply and divide, multiply and divide the series by the series by twice sine smallest angle। ये लिखो, है ना, रटने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे अभी अपने आप समझ में आएगा सर यही क्यों करना है ना। चलो ये लिख लिया है, अब मैं क्वेश्चन कराऊं, है ना। ये लिख लिया तुम लोगों ने, पहले तो मंजूरी दे दो कि हाँ सर ये हो गया है, अपना तो ये हो गया है। है ना। अब देखो, यानी क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, सब कुछ तो पहली बात कॉस के टर्म्स में होना चाहिए, उसके बाद जो आगे वाला एंगल है ना, जैसे ये वाला है, इसका डबल आगे लिखा होगा।
अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तब अपन ये हथकंडे अपना सकते हैं। कौन से हथकंडे अपनाने अपने को? देखो देखो, एग्जाम्पल लिया, बोला ना कि 2 साइन स्मॉलेस्ट से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, उसका रीज़न बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लिखा है मान लो कि कॉस थीटा, कि कॉस 2 थीटा, कॉस का 4 थीटा, कॉस का 8 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कई बार 12th में क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट है, हाँ सर इंटीग्रेशन आता है इसका। अगर ये वाली हरकत नहीं मालूम है 12th में तो ये सवाल नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। कितनी जगह पे ये वाली अप्रोच डायरेक्टली यूज़ होती है, कितनी जगह पे ये वाली अप्रोच डायरेक्टली यूज़ होती है? कौन सी सर? अभी तो अपने पास इंटीग्रेशन नहीं है, अभी तो अपने पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको तो हटाओ। सॉल्व कैसे करना है? मैंने ये देखा, ठीक है, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 साइन, देखो इसका डबल यहाँ लिखा है, इसका डबल यहाँ लिखा है, इसका डबल यहाँ लिखा है, ठीक है। तो भाई 2 साइन थीटा से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों किया? 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने इसको देखा, तुम कौन हो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अरे यार मैं तो साइन 2 थीटा हूँ। ओहो, साइन 2 थीटा। अब बाजू में कौन बच गया? ये कॉस खा गया ना एक, बाजू में कितना बचा है? कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। अभी भी साइड में कौन चिपका हुआ आ रहा है? 2 साइन थीटा, ठीक। इसके बाद ये हो गया। अब बता रखा है जब भी 2 साइन कॉस एक जैसे दिखाई दे, किसकी कमी होती है? सर 2 की कमी होती है। तो इसको 2 चाहिए था, इसको भी 2 दे दिया। अब ये इसने कितना बना लिया? इसने कितना बना लिया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। ओए होए, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा? साइन का 4 थीटा, फिर कितना बच गया? कॉस का 4 थीटा, कॉस का 8 थीटा। यहाँ पे कितना है? 2 का स्क्वायर, साइन थीटा। फिर इस पूरी पार्टी को किसकी ज़रूरत है? इतनी पार्टी को 2 की ज़रूरत है। 2 दिया और लिया, ठीक। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे कितना बन गया? साइन 2 थीटा, यानी यहाँ पे कितना बन जाएगा? साइन 8 थीटा। कॉस में 8 थीटा। अगेन इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। 2 दिया, 2 लिया, साइन 2 थीटा। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। बोलो सही लिखा है? और नीचे कितना आ गया? नीचे कितना आ गया? 2 की पावर 4 साइन थीटा। हो गया सिंप्लीफाई। फंडा समझ में आया कि भाई साहब अपन ने ट्वाइस साइन स्मॉलेस्ट एंगल से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? क्योंकि देख हर कॉस को खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, लास्ट में निपट जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? छापो इसको। क्या फंडा समझ में आया? क्या फंडा समझ में आया? है ना? खाने का अप्रोच है, बस खाने का अप्रोच है। अब तुम सेल्फ समझ सकते हो कि क्यों अगर यहां पे साइन हुआ तो ये काम नहीं करेगा। है ना? हो गया ना? अब देखो इसके अंदर एक और चीज बताता हूं, एक और चीज, एक और चीज। क्या लिखा है सर? मैं कहा कि अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा। बेवकूफ थोड़ी हूं। यहां पे तो cos 8 पे रुक गया, मान लो आगे 2-4 टर्म और होते तो क्या पूरे पेज का सोल्यूशन करूंगा मैं? मगर नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। हम इसके लिए बनाएंगे एक जनरलाइज रिजल्ट। सर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा आंसर को घूर के देख, आखिरी एंगल देख कितना है? 8। आंसर में क्या आया? उसका डबल। ओ हो, ऐसा आता है? हाँ एग्जैक्टली ऐसा आता है। यानी क्या लिखा है? साइन ट्वाइस में 8 थीटा, 2 की पावर 4 साइन थीटा।
मैं कहा सर इसमें कौन सी क्रांति मचा दी? मैं कहा अब क्रांति मचाऊंगा, क्योंकि अब मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखने वाला हूं। जब भी आंसर आएगा तुम आंसर लिखोगे साइन ट्वाइस, ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है भाई, थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, सबसे बड़ा कौन है? 8 थीटा। तो ट्वाइस के अंदर आएगा लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर, ये तो 4 लिखा है सर, इसमें क्या बोलोगे? मैं कॉस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बार कॉस है, यानी 2 के ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉस साइन। ये थीटा कौन है सर? इन सब थीटा में से छोटा, तो यानी क्या लिखोगे यहां पे? स्मॉलेस्ट एंगल। लिखो जनरली ऐसा होता है। क्या बात क्लियर आई? साइन n स्क्वायर बाय 2 है। पता नहीं टिंकू क्या लिखा है तूने, ये जापानीज देखना बंद कर दे, इंडियन पे फोकस कर, है ना? कृपा वहीं अटकी है तेरी। छापो छापो छापो, इसको डायरेक्टली याद करना है, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली याद करना है उसको, डायरेक्ट। नो इफ, नो बट, ओनली डायरेक्ट। शैल कुछ तो ढूंढ के लाया है, क्या लिखा है? कोनी ये तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? कोनी जीवन, हे राम हे राम हे राम। चलो हटाओ इसको, अब सवाल दे रहा हूँ, इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। नहीं सुबह सुबह तुम्हें भी क्या समझ में आता है? क्या देख रहे हो तुम लोग आजकल? आजकल के मतलब नौजवान कैसे हो गए हैं? हमारे टाइम पे तो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिलीज के साथ मिलके वो देखा करते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, कहानी घर घर की, हम लोग तो ये सब देखा करते थे। हम तो अपना कुछ सीरियल देख ही नहीं सकते थे। लो एक और जापानीज लवर, ग्रेट। क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। cos 6, cos 12, cos 24, cos 48। वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। नहीं मैंने देखी नहीं है बेटा, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेब सीरीज़। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेब सीरीज़, आई जस्ट लव देम। अभी के समय नहीं मिल पा रहा है, तो आई सीरियसली कांट वॉच एनीथिंग। हाँ तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ अगर है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, है ना? तुम मुझे बस बताते रहना, यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ डार्क मैंने देखी है। डार्क तो मैंने पहले ही देख ली थी। अब ये पता नहीं, हम बाकी लोग सॉल्व करो, ठीक है? हम चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लोग को सॉल्व करना है, ये सिर्फ हमारी चैटिंग चल रही है। मैं इसको प्रिफर नहीं करता इतना फिर तो, है ना? मेरे को तो वेब सीरीज़ पसंद है। ये एनएम मैंने कभी देखा नहीं है। सर ब्रीद लो, डेली सांस। बस तुमसे तो ना बातें लगवा लो, सॉल्व सॉल्यूशन क्या भाड़ में। नरूटो 720 एपिसोड, अबे इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है भाई। साइन 90 रुशिन, ये तो तेरे से सॉल्व होना चाहिए। चलो आओ, है ना? मैं बताता हूँ, देखो 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 भाई, इसका डबल
इसका डबल, इसका डबल, डबल है। तुमको देखना है कि क्या वो फंडा लगा सकता हूं, डबल 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 डबल। ठीक, ठीक बा, ओके। एक पॉइंट लिखवाया था, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला एंगल इस ट्रेंड को फॉलो करे, कोई बात नहीं। अगर मैं आगे जाके ये लिख दूं ना cos 60, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब मुंह उठा के ये मत चले आना कि सर यहाँ तो इसका डबल ही नहीं है। अरे लास्ट वाले एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग कर दे उसको, दुनिया से अलग कर दे, उसको घर से निकाल दे बेचारे लास्ट वाले एंगल को। ये थोड़ी इंटू 2 है, 48 का इंटू 2 करेगा 60 थोड़ी आएगा। लास्ट में डराने धमकाने के लिए तुमको ऐसा लिख सकते हैं, तुम्हारे फट जाएगी, पर तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो यही नहीं मालूम कि साला cos 60 का वैल्यू पता है तुम लोग को। तो लास्ट में लास्ट वाला जो एंगल है वो ये ट्रेंड फॉलो कर भी सकता है और ना भी करे, दोनों चीज़ें। वो पॉइंट लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है, उसको हटाओ, इसको हटाओ। ओके सर, ट्रेंड फॉलो कर रहा है, डबल 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 हो रहा है। उसके बाद देखा क्या सब कुछ कॉस में, मैंने कहा यार सब कुछ कॉस में, सब कुछ कॉस में, तो पक्का वो वाला फंडा लग सकता है। फंडा क्या है, इसका डायरेक्टली आंसर आएगा साइन, है ना। अब पूरा प्रूफ करने नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा प्रूफ मैं एक बार कर चुका हूँ। इसका आएगा साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, 48 का डबल लिखा है ना, सबसे लार्जेस्ट एंगल है उसका क्या लेना है, ट्वाइस लेना है, ठीक है ना। 48 का डबल कितना हो जाएगा, 96, 96 अपॉन 2 की पावर 1 2 3 4, 4 बार कॉस है, और यहाँ पे कितना आएगा साइन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है 6। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन में आके अटक जाओ तब हमेशा देखना, हमेशा 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 देखना क्या कुछ कैंसलेशन हो रहा है, क्या कुछ कैंसलेशन हो रहा है। ये चीज़ को हमेशा ऑब्जर्व करना यार, है ना। इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाए, क्या साइन 96 और साइन 6 में कोई संदिग्ध रिश्ता है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। साइन 96 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 6, तुम सब मानते हो भाई। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 साइन 6, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इट इज अबाउट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट 6 डिग्री अपॉन 16। बोलो बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे भाई हाँ ना, अरे भाई हाँ ना। है ना, ऐसे मत छोड़ना कभी भी, पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक। नाइस, चलो अगला सवाल। कॉस पाई बाई 48, कॉस पाई बाई 24, कॉस पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 6। भाई तुम तो मेरे को ये बता दो, तुम तो मेरे को ये बता दो कि भाई लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ू वाला एंगल, इन सब में से सबसे बड़ू वाला एंगल कौन सा है? कई लोग ये पढ़ने के बाद धोखा खा जाते हैं कि ये सबसे बड़ा वाला एंगल है। सर 48 लिखा है ना, चंपूनाथ 48 नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में। तुम देखो, इसीलिए ट्रेंड फॉलो करना सिखा रहा हूँ, ट्रेंड फॉलो करो। क्या इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है? डेफिनेटली हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल ही आएगा। ओह नाइस। इसमें 2 मल्टीप्लाई करो ये आएगा, मैंने कहा हाँ। इसमें 2 मल्टीप्लाई करो ये आएगा, मैंने कहा हाँ। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? पाई बाई 6। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये, ठीक है। आंसर निकाल लेना, है ना, आंसर निकाल लेना अब, ठीक है, बता दिया। कमाल का सवाल तो ये, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, कई बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। y इक्वल टू साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14।
अब देख लो cos पाई बाई 48 की वैल्यू निकलती हो तो तुम लोगों से, मेरे को तो नहीं आती। हाँ भाई, ये सर गेम खेल गए तुम्हारे साथ, सिखाया कॉस के लिए, दे दिया साइन में। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। अब क्या करें, अब क्या करें? इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नीडिंग स्पेस। ठीक है, आई विल बी नीडिंग स्पेस। कन्वर्ट इनटू कॉस। टिंगू जी कह रहे हैं कि इसको कॉस में लुढ़का दिया जाए। मैं कहा ओके, तो कॉस में लुढ़काते हैं। तो भाई साइन से कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा सर? बट ऑब्वियस है, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने कहा सर यहाँ पे तो पाई बाय 14 बहुत ही सूगले से एंगल दिए हैं, मैं पाई बाय 2 पे कैसे जाऊँ? क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला, अगर मेरे को साइन को कॉस में चेंज करना है तो पाई बाय 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं कहा पाई बाय 14 को कैसे चेक किया जाए, कैसे चेंज किया जाए? तो मैंने देखा कि मेरे को रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए पाई बाय 2 का हेल्प चाहिए। पर यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर 14 है, तो मैंने क्या किया? मैंने चालाकी की, स्मार्ट वर्क। पाई बाय 2 को देखने का एक और तरीका है 7 पाई बाय 14। ओ यस, क्या बात सही है, यस। यानी अब तुमको इस क्वेश्चन के लिए पाई बाय 2 नहीं देखना है ना, तुमको तो बस ये देखना है कि इसमें, है ना, तुमको देखो पाई बाय 14 का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तुमको पाई बाय 14 का क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। क्योंकि मेरे को मालूम है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस। ठीक, ओके। तो भाई साहब पाई बाय 14 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 7 पाई बाय 14 के हिसाब से देखो, 7 पाई बाय 14 के हिसाब से देखो कितना आना चाहिए। 6 पाई बाय 14 देख लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ठंडे हौले देख लो, सही लिखा है। 3 पाई बाय 14 का, इसमें समझ में नहीं, उसमें देख लो। 3 पाई बाय 14, वहाँ पे 7 पाई बाय 14, कितने का डिफरेंस? और कितना चाहिए? 4 चाहिए। cos 4 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14, उधर 7 पाई बाय 14, कितने का डिफरेंस है दोनों में? तुम बोल मत देना कि सर ये क्या चमत्कार कर दिया। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। क्या 8 पाई 14, हाँ देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। अब हम थोड़े से बड़े हो गए, कन्वर्ट हो गए सबके सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, है ना। ये बात भाई पूरे गांव को समझ में आनी चाहिए। आ रही है क्या गांव वालों? ओके। इसके बाद देखा मैंने, अरे कुछ ना कुछ तो कट रहा है, काट देते हैं। काटने में तो माहिर है हम लोग, है ना। तो काट कुटा के कितना बच रहा है? ये 3 जा, ये 7 जा, 3 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7। ये भी कट रहा है, 2 पाई बाय 7, पाई बाय 7। एग्री करते हो? ठीक है। अब इसमें देखा, इसमें वो सीरीज लगाने की कोशिश की, सब कुछ कॉस में। मैंने कहा हाँ, क्या एक एंगल अगले का डबल है? मैंने कहा सीक्वेंस बना के देखते हैं। तो भाई इसको देखा मैंने, इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, तुम कहोगे हाँ डेफिनेटली मिलेगा। क्या इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में? नो, इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला एंगल नहीं मिल रहा है, फंडा फेल हो गया। भाई साहब होश उड़ गए, क्या करें? गांव में सब बातें हो गई, क्या करें? मैंने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। यानी मेरे को, सर इसकी जगह पे ये 2 पाई बाय 7 है, अगर इसकी जगह पे 4 पाई बाय 7 होता तो मज़ा आ जाता। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। तो सोचा क्या 4 पाई बाय 7 बना सकते हैं? तुम कहोगे सर एग्जैक्टली बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कॉम्प्लीमेंट्री सोचा, अब सप्लीमेंट्री सोचूंगा। कितना है? 3 पाई बाय 7 में क्या जोड़ो कि पाई आ जाए? अरे सिंपल, 4 पाई बाय 7। सप्लीमेंट्री चाहिए ना, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। ओ यस नाइस। तो भाई इसकी जगह पे चुपचाप क्या लिखा जा सकता है?
इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसको वहाँ लेके चला जाओ, तो 4π/7 इक्वल टू पाई माइनस 3π/7। क्या कर दिया मैंने, ओ ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया सप्लीमेंट्री में 4π/7। और क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉस को अगर सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है। इसके बाद ये कैसे लिखा भाई, ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो उतना बताओ। गांव वालों ये बताओ, मैंने इसके बाद ये कैसे लिख दिया, ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इसका सप्लीमेंट्री एंगल लिखा है, ये समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, टिंगू मिंगू। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया। पर तुम बोलोगे सर इसमें तो माइनस का साइन आ गया, आपने तो माइनस लिखाया नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, माइनस साइन तो बेचारा बाहर पड़ा रहेगा, पर अब सीरीज तो सेट हो गई ना। cos 2π/7 cos π/7, इसमें 2 का मल्टीपल यस, इसमें 2 का मल्टीपल डबल यस। तो बोलो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन तो पड़ा ही है, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, बट ऑब्वियस है ये रहा। तो ये आएगा इसका ट्वाइस, तो हो जाएगा 8π/7, 1 2 3 2 की पावर 3 साइन स्मॉलेस्ट एंगल। बोलो डन, हाँ के ना, हाँ। पर सर ऐसे आंसर छोड़ना है ना, देखो इन दोनों में कोई रिश्ता है, यस डेफिनेटली कोई रिश्ता है। माइनस का साइन भाई 8π/7, तुम तो यहाँ देखो ये लिखा है, मैं साइड में कर रहा हूँ साइन 8π/7, इसको घूर के देखा, क्या इसको लिखा जा सकता है 7π + π/7। तुम बोलोगे यस डेफिनेटली लिखा जा सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने कहा यस, ये हो जाएगा पाई + π/7, साइन पाई + थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो किसी को दिक्कत, बोलना मत कि सर वो कैसे कर दिया, रिडक्शन फॉर्मूला है। तो यानी इस वाले मामू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन π/7, 8 साइन π/7, ये होता ही चलो टाटा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 1/8। क्या बोलो सवाल समझ में आया, क्या सवाल समझ में आया भाई, हाँ ना। छाप लो, छाप लो। और देखो अगर तुम्हारे अंदर भूलने की टेंडेंसी है ना, तो प्लीज़ यहाँ से मैं ये कैसे गया उसको साइड में लिख लेना, वरना मुझे गाली दोगे बाद में कि ये क्या कर दिया। और एक बोलते बहुत ही बढ़िया वाला हिंट दूँ ना, कि जब तुम नोट्स बनाना शुरू करो ना, तो नोट्स के आगे लिख देना एपिसोड 17, ताकि जब तुम रिवाइज करो और तुम्हें लगे कि अरे ये क्या लिखवा दिया यार सर ने, व्हाट इज़ दिस, तो ऊपर लिखा होगा ना कि हाँ ये एपिसोड 17 से रिलेटेड है, तुम जाके एपिसोड 17 तुरंत देख सकते हो। वरना तुम खोजते रहोगे यूट्यूब पे या फिर पीजीसी में कि यार ये कहाँ पढ़ाया था, है ना। तो नोट्स में ये चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए। अगर तुम कहीं भूल जाते हो, बस तुमको स्टार्टिंग में नोट ही तो लगाना है, ये आज एपिसोड 17, आज 16, ऐसा करके, है ना। गुड आइडिया। हो गया नया सवाल, क्वेश्चन इसी में और इजाफा कर दिया, साइन 3 5 7π/14 साइन 9π/14 11π/14 और 13π/14। आंसर बताया जाए बालक, इसका आंसर बताया जाए। सर वीडियो के नाम में, वीडियो के टाइटल में टॉपिक का नाम भी लिख दो। बेटे टॉपिक सारे अनसर्टेन होते हैं ना यार, कितना लिखूं, पार्ट वाइज लिख रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो।
ये तो इन फ्यूचर वाली मेहनत है कि भाई बाद में जब अपन अपना पूरा कंटेंट एक बार आ जाए उसके बाद इसको और वो करते जाएंगे, है ना? उसको और आसान बनाने वाली हरकतें करते जाएंगे। अभी तो तुम अपने एंड पे तुम्हारे लिए चीज़ें कितनी सॉफ्ट बना सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, तुम तो इस सवाल करो, तुम तो ये वाला सवाल करो। वन बाई 128। क्या करूं मैं रुशिन तेरा? तुमने क्या सोचा है? सरदार खुश होंगे हैं? तुम मेरे को शॉर्टकट दे दोगे मैं खुश हो जाऊंगा? यहाँ पे 3 लोग थे, आंसर 1/8। 4 और ऐड कर दिए सर ने, हैं तो 2 की पावर 4 और ऐड कर दो, शाबाश। यही सोचे रुशिन? रुशिन क्या यही सोचा तूने? बस इतना बता मेरे को बेटा, क्या तूने यही सोचा? क्या तूने यही सोचा? क्या यही सोच है? तो अबे ना तो लिख देते, बताओ तो सही क्या सोचा फिर तुम लोगों ने? 1/128 कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे तो कुछ और ध्यान में आ रहा है। बाकी जनता, बाकी जनता, हम नहीं बताएंगे। वी पीपल बिलोंग्स टू कब्रिस्तान। मरना कबूल है, बताना कबूल नहीं है। पता है अभी कौन सी फीलिंग आ रही है अंदर से? लाइक मैं क्लासरूम में हूँ, है ना, और उन बच्चों के सामने गला फाड़ फाड़ के पूछ रहा हूँ, बस सब बच्चों की मुंडी नीचे। शिवांग का आंसर है 0। बेटा पूरे टाइम से कहाँ गायब था? अभी तो सेशन खत्म होने आ गया है। वर वर यू? शिवांग देसाई कह रहा है 0। ना 0 नहीं है। नोप। क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या करूं मैं तुम्हारा? सर मैं सेकेंड लेक्चर ITF का वेट कर रहा हूँ। 8:30 तक रुकना पड़ेगा। आई विल स्टार्ट ITF एट 8:30। ये तो ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नॉट एन इशू। 0 नहीं है। देखो ये 3 टर्म का तो आंसर तुमने अभी निकाला, तो तुम्हारे मन में फीलिंग आ रही होगी सर उन 4 का अलग से निकाल लेते हैं। मैं कहा बिल्कुल, फीलिंग एकदम तुम्हारी सॉलिड सही है। ये तो पता नहीं क्यों आया है, ये तो पार्टी करने आया है। अरे 7 और 14 को बजाओ ना, कितना बचेगा? 2 sin π/2। अरे sin π/2 कितना होता है? अरे यार 1। ये तो लिखा ही क्यों है? मेरे को तो समझ नहीं आया। मेरे को तो समझ में आया, तुमको समझ में आया क्या? ये तो ऐसे एवं ही दे दिया सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। कई टर्म्स ऐसे भी आएंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब बचे वो 3 लोग। ठीक है, मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी साइन में या कॉस में इस तरह के एंगल नाच रहे हो, सबसे पहले चेक कर लो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का फंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा। सीरीज होता है ना, सबसे पहले चेक कर लो। तुमने देखा 13 π/14, π/14, क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है? तुम बोलोगे यस सर, इसका मतलब ये और ये सेम है। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस। 11 π/14, 3 π/14 सप्लीमेंट्री सेम, यस। 9 π/14, 5 π/14 सेम, यस। यानी सर ये 3 टर्म लिखो चाहे ये 3 टर्म लिखो सेम ही है। मैंने कहा यस।
ओ माय गॉड, इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, यानी मेरे को ये वाली पार्टी कितनी बार मिल गई, 2 बार मिल गई, क्योंकि एक बार और लिखा है ना। देखा शिवांग, ऐसे ही देखने का फायदा मिल गया थोड़ा सा है ना। अरे ये 3 टर्म और ये 3 टर्म बरोबर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ तो भाई साहब, तो भाई सिर्फ इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि वही लोग ये 3 टर्म देंगे, तो सिंपल यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं कर दूं मैं, क्योंकि यही टर्म 2 बार और आने वाली है, यही टर्म को वापस यहाँ पे लिखोगे, उससे बड़ा मैंने स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 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 1/64। सिंपल। क्या बात समझ में आई? इट इज डैम सिंपल ड्यूड। मस्त है ना? Isn't it nice question? I loved it. सर माइक में कुछ म्यूजिक जैसा बज रहा है, कुछ म्यूजिक का मतलब? बेटा मेरे साइड से तो मेरे ख्याल से कोई डिस्टरबेंस नहीं, बाकी तुम लोगों में से किसी को आ रहा है? ए टिंगू, क्या तुम्हारी तरफ तेरे को भी सुनाई दे रहा है म्यूजिक सा? शिवांग ध्यान से देख, तेरे आजू बाजू से है ना कोई गुजर रहा होगा, तो तेरे दिल में एक गिटार बज रहा है एक बार चेक करना बेटा वापस शिवांग, वो वापस है ना वो ईयरफोन को प्लग ब्लग करके वापस अनप्लग कर ले। सर एक्सटर्नल वॉइस आ रही है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक्सटर्नल वॉइस आ रही है? लेट मी चेक, तुम गुड़ 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 आवाज़ आ रही है। अच्छा रुको, लेट मी चेक। चलो, ज़्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं है ना कि गुड़ू गुड़ू से? हाँ ये तो लिख लिया। सर वी कैन हियर लिटिल वॉइसेस इन बिटवीन। डराओ मत यार, डराओ मत अरे तुमको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना फिलहाल? तुम्हारा वो क्या बोलते, इलाज करते हैं तुम्हारे गुड़ू गुड़ू का। ये समझ में आ गया ना, है ना? छाप लिया, गुड, ग्रेट। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाओ, एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाओ, एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाओ। प्रूव दैट, प्रूव दैट। और देखो मैंने जो तुमको डीपीपी दी है ना, माइट भी फैन की होगी। अबे एसी वाले लोग हैं हम लोग फैन नहीं चलता यहाँ पे देखो मैं तुम्हें क्या कह रहा था, आई वाज टेलिंग यू, आई वाज टेलिंग यू कि हाँ डीपीपी जो मैंने तुम लोग को दी है ना, तुम लोग अगर उसको सॉल्व नहीं कर रहे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, घर पे फ़ोन जाएगा, क्योंकि मैं तुम सब लोग को जानता ही हूँ। तुमको एक लास्ट डेडलाइन दे रहा हूँ, लास्ट मतलब आखिरी डेडलाइन, आखिरी डेडलाइन है कल शाम। कल तो संडे अगर मंडे को तुम लोगों ने मुझे नहीं दिखाया है ना, या फिर जो भी सपोर्ट सिस्टम की टीम है उसको तुमने नहीं दिखाया, तो तुम गए काम से, तुम गए काम से। मंडे इज़ योर फाइनल डे, मंडे इज़ योर फाइनल डे, है ना चलो, प्रूव दैट साइन एक्स इक्वल टू 2 की पावर n। लिखो, ये भी करना है, लिख लो भाई लिख लो, 2 की पावर n साइन x बाई 2 के। सिर्फ दिखने में डरावना है, सिर्फ दिखने में डरावना है और बिल्कुल भी डरावना नहीं है। cos x बाई 2 x बाई 2 स्क्वायर cos
x/2 सर मतलब कैसे दिखाना है? बस खुद नहीं, वो डीपीपी जो अगर डीपीपी नंबर 1 है, सॉल्व किया है दिखाना, वीडियो मोड शूट करके, है ना, या फिर फोटो पीडीएफ बना के, क्योंकि भाई मेरे को मालूम कैसे चलेगा कि तुम सॉल्व कर रहे हो। मैं तो रफ में सॉल्व करता हूँ। खैर मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ भाई, सॉल्व किया जाए। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में सेंड करना है। हाँ नोटबुक में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो जो तुमने रफ में किया है ना, वो उसमें कम से कम क्वेश्चन नंबर कहीं तो दिख रहा होगा कि कुछ भी अट्टा सट्टा कुछ भी कर दिया, अकड़ बकड़ बम्बे वो। हाँ टाइम ही टाइम में वापस कर लेना। वेरी गुड, आई लाइक दिस एटीट्यूड, वेरी गुड। रुशिन तू बहुत आगे जाएगा। हाँ बस इतना ध्यान रखना, इतना आगे मत पहुंच जाना कि हर कोई कह दे कि चलो आगे निकलो, है ना, बस उस सीमा पे आके रुक जाना। ठीक है, चलो तो बेटा अब एक काम करते हैं, फिलहाल इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, है ना, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, है ना। चलो मिलते हैं अब आईटीएफ वाले लेक्चर में। टिल देन खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, टाटा।